ब्रह्मांड अद्भुत है। प्रकृति में बहुत सुंदर चीजें हैं। तरह तरह के पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उल्लास है, उत्तेजना है। इंसान को, उसके अनुभव को, विज्ञान को आश्चर्यचकित करने वाली है ये प्रकृति। इंसान के सामूहिक जीवन के लिए ये सब मुख्य है। उसी तरह प्रकृति को हानि पहुंचाने वाली भी बहुत सी चीजें हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान के हाथ में बिल्कुल नहीं है। ऐसी प्रलय से बचने के लिए इंसान अथक प्रयत्न कर रहा है, परंतु ये भयानक प्रलय भगवान के अलावा, असुरों के अलावा, राक्षसों के अलावा एक इंसान, सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरी प्रकृति में प्रलय हुई, ऐसा कैसे संभव है? यही दिखाने के लिए हमारी ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। ये हैं सुमति, उनकी धर्मपत्नी। अपने गले में पहने इस मंगलसूत्र के सम्मान के लिए ये भी उन्हें चुपचाप सहे जा रही है। से क्यों बुला रहे हो मुझे? सुमति कह के अच्छे से भी बुला सकते हो ना। अरे नहीं। हाँ? सा रे रह नहीं सकता। गानों को बातों से, बातों को गाने से मिला के करने वाली यही मेरी विद्या है। हाँ जी, आपका गाना भी बातों की तरह सुनाई देता है। माँ सुमति, तुम मेरा अपमान कर रही हो। मत भूलो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसलिए तुम मेरी बीवी बनी हो। मैंने अगर स्वर्ग लोक में गाना गाया ना, तो भगवान एक ही बार में नीचे उतर आएंगे। हाँ, और इस धरा को स्वर्ग तो मेरे पूर्वजों को गुस्सा आ जाएगा। मत भूलो कि इस गांव में कोई भी नहीं है जो मुझसे बच सकता हो। हाँ हाँ कोई भी तुमसे नहीं बच सकता। ठीक है, हंसना बंद करो और जल्दी से गंगा जल लेके आओ। मेरा गला खिंच खिंच कर रहा है। तुलसी अर्क लेके आऊं क्या? अरे मेरा गाना जो सुने ना, उसे तुलसी खिलाओ। आपका गाना सुनने वालों को तुलसी अर्क पीने का टाइम भी होगा क्या? गाना सुनते ही बेचारे। अरे क्या ये बेमतलब का बर्ताव लगा रखा है? ये गंगाधर राव की गंगा किसी भी अरे गहरे के समझ में नहीं आने वाली। ये इतना आसान नहीं है। अरे बाप रे, आपके गानों में समझ ना आए ऐसा रहस्य भी है क्या? जब से शादी हुई है तब से देख रही हूँ, प्रभु आओ दर्शन दो मुझे, ऐसा करके हमेशा चीखते रहते हो। गाँव की जनता डर के मारे मरी जा रही है। बेचारे हमारे पड़ोसी विनय राव जी धड़कन रुकने से मर ही गए, ऐसा कहते हैं सब। उसे स्वर्ग में जाके ही सुख मिलेगा। आपको स्वर्ग में कार्यक्रम करने देंगे ना? वो हमारी जिंदगी का हक है। अरे बाप रे, रसोई में मेरी दाल जल जाएगी। अरे रे, मेरे गंगा जल का क्या हुआ? अच्छा सुनो, जीरा अच्छे से पीस के मेरे पास ले आओ ताकि मेरा गला ठीक हो जाए। ठीक है, अभी लाती हूँ। थोड़ा चूहे मारने की दवा भी मिलाऊं क्या? गला कड़क हो जाएगा। हाँ? चूहे मारने की दवा मिलाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेगी।
सुमति, सुमति, तुम्हारे पति ने गाना गाना बंद कर दिया क्या? डरने की जरूरत नहीं है जी, आइए ना। डरू नहीं तो और क्या करूं मैं? तुम्हारे पति के गाने से गांव के सभी लोगों की उम्र कम हो गई है। वो जल्दी संगीत साधना पूरी करके हमारे ही गांव में कार्यक्रम करने वाले हैं। हाँ? तुम एक काम करो, तुम मुझे पहले बता देना, मैं काशी चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, बता दूंगी। ये तुम किसके लिए बना रही हो सुमति? और किसके लिए? उनके लिए है। मेरे घर में जहर है, थोड़ा सा लाके दूं क्या? जहर मेरे घर में नहीं है क्या? पर मैंने छुपा के रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब गांव का भविष्य तुम्हारे हाथों में है, सब तुम पे भरोसा करते हैं। किसी को सुख नहीं मिलेगा ऐसा कहते हैं, है ना? ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तुम्हें किसी तरह पुण्य कमाना होगा। फल और सिंदूर के बिना नहीं जी सकती, इसीलिए तो वो अभी तक जिंदा है। तुम्हारा पति जिंदा है ठीक है, पर हम सबका क्या होगा? तुम्हारे पति की संगीत साधना से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। पर मैं भी क्या करूं? हमेशा उनकी पसंद का ही खाना बनाती हूं। पर इसका क्या फायदा? आराम से खाना खाकर घर में बैठकर हम सबको परेशान कर रहा है। तुम्हारे पति की हरकतें ऐसे ही रहेंगी तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। वहाँ आने तक नहीं दूंगी, कोई ना कोई उपाय जल्दी ही सोचूंगी। आप सभी हिम्मत से रहिए। पर कैसे? पता नहीं तुम कैसे उसका गाना बर्दाश्त करती हो। तुम्हें और हम गांव वालों को अब भगवान जी ही बचाएंगे। पीजिए। अब आएगा मजा। अरे 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 सुमति, सुमति तेरा पति क्या कर रहा है? अरे उसे गाने से मना करो, नहीं तो हम मर जाएंगे। हाँ दीदी, रात से मेरा बच्चा बस रोए जा रहा है। पर मैं क्या करूं? किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। नहीं सुनेगा? मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं सुनेगा। अगर मैंने उसका गाना बंद नहीं कराया तो मेरा नाम भी लक्ष्मीबाई नहीं। अरे मेरे डर की वजह से शादी के 3 दिन के बाद ही मेरा पति मुझे छोड़ के भाग गया था। तो तेरा पति क्या है? शादी के 3 दिन में ही पति को भगा दिया, फिर इसे बच्चा कैसे हुआ? वैसे भी मुझे क्या करना? अब तू देख मैं क्या करती हूँ। आज ये नरसिम्हा रहेगा या मैं रहूंगी इस गाँव में। चल ला मुझे दे इसे। जाओ जाओ, अभी मेरे पति ने तुलसी का पानी पिया है, बड़े अच्छे मूड में है वो। माँ सुनो तो। अरे रहने दो माँ, मत जाओ तुम। पिताजी तो पहले ही चले गए, अब तुम छोड़ के मत जाओ। रो मत, चुप हो जा बच्चे। मैं खुद अपने पैर पे हथौड़ा नहीं मारना चाहती, मैं खुद उसके पास नहीं जाना चाहती। सुमति, तुम्हारे पति को कैसे रोकूं बताओ? गांव के बड़ों से बात करके पंचायत रखवाओ। बाप रे, पंचायत के मुखिया तो पहले ही डर से कहीं छुप गए हैं, सुना है मैंने। कोई बात नहीं बेटी, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं सुमति, चला जा। वहाँ नहीं, वहाँ मेरे पति हैं, इधर जाओ। हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगी। इसके पति का गाना सुन के हमारा सर फट जाता है। क्या करे, खड़ी क्यों है, चलना। कॉफी लीजिए। सुनिए जी, घर अच्छा है ना? तुम्हें पसंद आया क्या? मुझे बहुत पसंद आया जी।
मेरे पैसे वापस करो। दी हुई चीज वापस नहीं लेते, ये हमारी फैमिली की प्रथा है। और तुम बेची हुई चीज वापस लेने को कहते हो? कैसे आदमी हो यार। देखो विनय राव, हाँ। घर डिस्प्यूट में है, कहा तो बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? हाँ। तुम्हारे घर को अलविदा, तुम अपने घर को ले लो और मुझे मेरे पैसे दो। नहीं दिया तो मैं यहाँ से बहुत दूर जाऊंगा। हाँ, मैं भी देखता हूँ कहाँ तक जाएगा। जा जहाँ तक जाना है। इतना दूर क्यों जाना? जो भी है यहीं पे देख लेते हैं। ए ब्रोकर बुल्ला भाई, बीच वाला है तो बीच में रहे, उस तरफ गया तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। अरे तू क्या देखेगा? मेरा भी डायलॉग सेम टू सेम है। अगर वो चला गया तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। छोड़िए सर, किसी ने देख लिया तो सोचेगा तुम्हारे साथ मैंने भी फ्रॉड किया है। इस पूरे एरिया में एज ए ब्रोकर मेरा बहुत नाम है। इसलिए क्या डिस्प्यूट वाले गधे को मेरे ऊपर टांग दोगे? ए जरा बात सुन, जबान संभाल के बात कर, नहीं तो जबान काट दूंगा, समझा ना? ए विनय राव जी, तुम मेरी जबान काटोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अरे सर, गला काटेंगे तो एक बार में मर जाएगा, लेकिन अगर जुबान काटेंगे तो जिंदगी भर झेलेगा। इसलिए इस मैटर को वायलेंट मत बनाओ ए, सर। उससे कहो। सर अरे उससे कहो ना यार। हाँ ना? देखिए भाई, अरे बाप रे, तुम दोनों की समस्या का हल निकालने के लिए एक ही व्यक्ति है। कौन है वो? इज्जत से बात कीजिए सर, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है भाई, कौन है वो? गब्बर सिंह। गब्बर सिंह? उसके लिए क्या हमें पिक्चर देखने जाना पड़ेगा? हाँ, गब्बर सिंह मतलब वो गब्बर सिंह नहीं सर। ओह, पवन कल्याण। वो भी नहीं जी, हमारे एरिया का एसआई। यहाँ क्या एसआई? अरे क्या बात करता है, वो तो हमारा सर खा लेगा। सर नहीं खाएगा, मेरी बात मानो, वो सब मैं देख लूंगा, सेटल कर दूंगा। चलो 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 चलो। आजम, आजम। सर, आपने बुलाया सर? बुलाया नहीं, चिल्ला रहा हूँ मैं। बोलिए सर। कुछ नहीं यार, वो किडनैपर गन्या नायक को अगर मैंने पकड़ लिया तो क्या होगा? और क्या होगा सर, आने वाले 2 लाख रुपए आपस में हम लोग बांट लेंगे और आपको प्रमोशन मिलेगी सर। अच्छा, कोई और बात बोल। तो ठीक है, 50% आपका, बाकी का 50% हमारा। नहीं यार, कुछ और बता ना। आपका 40, हमारा 60। अबे यार, मैं इतना बड़ा गधा दिखाई दे रहा हूँ क्या तुझे? तो फिर 30-70, 20-80। ठीक है सर, अब फाइनल। आपका 10, हमारा 90। ये बात पक्की हुई। थैंक यू सर, आप तो भगवान हैं सर। अरे आजम, अभी जो हिसाब बताया उसे एक बार रिवर्स करना। आपका 90, हमारा 10। करेक्ट, तुम इस पे फिक्स कर लो। हाँ? मुंह बंद कर, मच्छर चला जाएगा। जाकर अपना काम कर। ए, उनका मूड अच्छा नहीं लग रहा है। अबे मेरा क्लोज फ्रेंड है, जो बोलूंगा वही करेगा। रुको मैं आता हूँ। क्यों बे पांडु, कैसा है तू? ऐसे क्यों मारा यार?
अरे क्यों मारा बता दो। बड़ा आया दोस्त कहने वाला। क्यों मारा बता के तो मार। इतने बड़े स्टेशन के एसआई से इस तरह से कोई बात करता है क्या? तेरी तो तीसरी से लेके 4 साल हम साथ पढ़े हैं ना, इसीलिए यार। हे, दोबारा शुरू करूं क्या? सॉरी पांडेनाथ। ठीक है। वैसे किस काम से आया है यहाँ? छोटा सा सेटलमेंट केस है भाई। ये है सीताराम जी, हमारे बगल के गांव के, और इन्हें तो आप जानते होंगे। हाँ, विनय राव। हाँ, सर ने मुझे पहचान लिया। वैसे केस क्या है? केस ये है कि वो ऐसा केस नहीं है, सिंपल केस है। वेंकट राव का इंडिपेंडेंट हाउस सीताराम ने 50 लाख में खरीदा। 50 लाख क्या? हाँ। वैसे एक बात बता, कमीशन कितना मारा तूने? अरे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ का एक वहाँ का एक। अच्छा, तेरा काम तो बहुत बढ़िया है यार। क्या पांडे जी आप भी ना। अच्छा ठीक है, बताओ बात क्या है? साहब बात ये है, मैंने जो घर खरीदा वो डिस्प्यूट में है। डिस्प्यूट है? हाँ। क्यों विनय राव जी? झूठ है सर, चाहिए तो आप अपने आप पता कर लीजिए। क्यों सीताराज? सर फर्स्ट तेरे नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या? वो रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पर नहीं है जी। क्यों? मैंने सेकंड स्टेप पे खरीदा है जी। तेरा कोई सेकंड स्टेप भी है? हाँ, इसलिए घर भी उनके नाम पर ही खरीदा है साहब। कैश दिया है या फिर चेक दिया है? ब्लैक जो है वो कैश दिया, ब्लैक कैश में दिया, व्हाइट जो है वो चेक दिया। तो फिर एवरीथिंग इज क्लियर। प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं जी। मैंने जो घर खरीदा है उसके पड़ोस में नरसिम्हा नाम का एक महागायक है जी। वो गाना गाकर धरती और आकाश एक कर देता है। उसके गाने को सहन न करने के कारण आस पड़ोस के लोग सब घर से भाग रहे हैं। वो इतना बेसुरा गाना गाता है साहब, और इस विनय राव ने उस बात को बिना बताए चुपके से मुझे वो घर बेच दिया है साहब। वैसे सच कहूँ तो ये डिस्ट्रीब्यूट केस नहीं है, नॉनसेंस केस है। करेक्ट पांडे जी, करेक्ट। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर। वैसे तुम्हारे जमीन की कॉस्ट क्या है? 50 लाख होगा। ओके, 50 लाख मतलब 4%, 2 लाख। समझ गए ना? वो यहाँ दे दो। क्यों, तुझे कम लग रहा है क्या? बाप रे, बहुत ज्यादा है। सर थोड़ा कम कर दीजिए तो फिर। देखो विनय राव जी, पांडे जी के मुंह से जो बात निकल गई ना, वो गोली की तरह है। सर के दाम बढ़ने से पहले वो 2 लाख में दे दो, जाओ। ठीक है, इन्होंने कहा है तो दे दूंगा। जब तक दूंगा नहीं तब तक मानेगा नहीं। वैसे सीताराज तेरा क्या है? सर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है सर। अगर आप एक बार मेरे साथ आएंगे ना तो गंगाधर का विशाल रूप देख सकते हैं। चलो देखते हैं। हाँ चलिए। देख भाई, तू यहीं पे रह, मैं जा रहा हूँ ना इसके साथ। चलो। चलिए सर। केस मेरा है, पैसा कमा रहा है तू। हाँ, ब्रोकर का भी ब्रोकर है। कुछ भी कहो, पुलिस ही सबसे बड़ा जरा बिरयानी ले आ रे, मिल के खाएंगे। डॉक्टर साहब बचा लीजिए, डॉक्टर साहब। अरे बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। बाप रे, डॉक्टर साहब प्लीज बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे बचा लो डॉक्टर। दर्द से फटा जा रहा है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? बताइए ना। जल्दी आओ डॉक्टर, बचा लो मुझे। क्या हो गया आपको? नहीं बचेंगे डॉक्टर, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे मैं तुम्हारे हाथ बचा लो जोड़ता हूँ। डॉक्टर जल्दी आओ, मुझे बचा लो डॉक्टर कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे बचा लो इन सबकी हालत खराब होती जा रही है। अब हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? सबको यहाँ से ले जाओ और इमरजेंसी वार्ड में डाल दो। कहीं और तो जगह नहीं है डॉक्टर? कहीं भी खाली नहीं है? खाली नहीं है। गॉड, तो फिर एक काम करो, बगल वाले रूम में बेड सेट करवाओ और वहाँ पर शिफ्ट कर दो। ओके डॉक्टर। प्राण नहीं बचेंगे डॉक्टर। तुम एक काम करो, मैं सेकंड फ्लोर पर जा रहा हूँ, इन सब की रिपोर्ट लेकर वहाँ पर आ जाना। ओके डॉक्टर। मुझे बचा लो डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आओ, मुझे बचा लो। चिंता मत करो, चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे बचा लो डॉक्टर। आ जाओ डॉक्टर। What happened, डॉक्टर? डॉक्टर आ जाओ। कुछ पता नहीं चल रहा, अजीब सी परिस्थिति है। इन सब के कानों में ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो। ऐसी सिचुएशन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। डॉक्टर अंदर उन लोगों की हालत बिगड़ती जा रही ठीक है। है चलो। ये देखिए सर,
मेरी बात आपने मानी नहीं ना? ये सब उस गंगाधर के गाने का नतीजा है। माय गॉड, कौन है वो? सर वो मामूली आदमी नहीं है सर। एक बार उसका गाना अगर हमने सुन लिया तो वो गाना हमारे कानों में जन्मों जन्म तक बजता ही रहेगा सर। सर हमें जल्दी जाके उसके गाने को रोकना होगा सर। ठीक है, ट्राई करते हैं। ट्राई करेंगे कहा तो काफी नहीं है सर, हमें रोकना ही होगा उसे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा सर। जल्दबाजी मत करो, हमारे स्टेशन में फोर्स की कमी है। दिल्ली से स्पेशल फोर्स मंगानी पड़ेगी, उसके लिए कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। सर इस बीच में तो गांव वाले सारे मर जाएंगे। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, गंगा गंधर्व को गाना गाने से रोकूंगा मैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जो करना है जल्दी करिए सर, नहीं तो उसके बाद जो होगा ना बहुत बड़ा होगा सर। चलो चलिए। उसी कारण सबका सैंडविच बन रहा है। हाँ, आप कॉटन पहले ही लगा रहे हो क्या? अब और क्या करें, इस गंगाधर का कोई समय तो है नहीं, कभी भी गधे की तरह रेंगने लगता है और पता नहीं कहाँ से राग निकालता है। इसलिए हमने पहले से ही तैयारी कर ली है। हाँ, अभी तो बंधा हुआ था ना, राग शुरू होने के लिए बहुत समय है। हाँ वैसे गांव वाले क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? गांव वाले सब मिलकर उसका गला दबाने की सोच रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई इसलिए छोड़ दिया। आखिर में पंचायत के सरपंच ने हाथ पैर ऊपर कर दिया। बेचारे सरपंच जी भी क्या करेंगे? हाँ, कुछ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? इसलिए कल गांव के सभी लोग पंचायत सरपंच के पास मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। ओह ठीक है, देखते हैं पंचायत में क्या होता है। इस गंगाधर के कारण जो रात में हमें काम करना चाहिए वो दिन में कर रहे हैं, जो दिन में काम करना चाहिए उसे हम रात में कर रहे हैं। ओहो, संसार पूरा रिवर्स हो गया है मतलब। कुछ भी हो, ये कॉटन तुम अपने कानों में लगा लो। ये क्या है? ये है ना मेरे पास। हाँ, मैंने अपना इंतजाम कर लिया है, ये देखो। ब्रोकर भाई चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्यों जी? क्यों क्या, उस दिन एसआई साहब ने कहा था ना कि स्पेशल फोर्स लेकर के आएंगे यहाँ। अरे रे, ये सब काम उनसे नहीं होगा, इसके लिए एक सेपरेट प्लान है। वो क्या है? वो ये है कि हम लोग अभी गन नायक के पास जा रहे हैं। गन नायक क्या? अरे वो तो बहुत ही खतरनाक है। अरे इसीलिए तो हम उसके पास जा रहे हैं। गंगाधर को वो गन नायक ही ठीक कर सकता है। पता है कैसे? वो उसका गला पकड़ के फटाक से काट के उसे ठीक कर देगा चकनाचूर। ऐसा है क्या? और क्या? अरे डरो मत, आओ, मुझे डर लग रहा है। मैं देख लूंगा। वो आओ आओ, मैं हूं ना। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। ब्रोकर भाई ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जान लेने वाले प्राणी हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। ऐसा क्या? भाई ये लोग ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? वो चिल्ला नहीं रहे। लाफिंग योगा कर रहे हैं। वो लाफिंग योगा नहीं लग रहा है, किसी को मारेंगे ऐसा लग रहा है। अरे तुम डरो मत, मैं हूं ना। यहाँ क्या कर रहे हो? भाई नायक भाई से मिलना नायक है। भाई कभी किसी से नहीं मिलते। मीटिंग के समय आइए, जाइए। भाई आप तो हीरो जैसे लग रहे हो। भाई से अर्जेंटली मिलना है, थोड़ा सेटलमेंट करना है। चलो सब मिलकर शपथ लो। हत्या, हत्या, मर्डर, धोखाधड़ी, 420, रेप, बलात्कार, बलात्कार, किडनैप, किडनैप,
हमेशा करते ही रहेंगे। हमेशा करते ही रहेंगे। ये एक गुंडे का फर्ज ये है। गुंडे का फर्ज है। हम हमेशा निभाएंगे। हम हमेशा निभाएंगे। गन्ना नायक के सामने, गन्ना नायक के सामने हम शपथ लेते हैं। हम शपथ लेते हैं। भाई ये लोग आपसे मिलने आए हैं। हाँ, बुलाओ अंदर। भाई भाई नमस्ते भाई। हाँ हाँ, प्रॉब्लम क्या है? किडनैप या मर्डर? पहले हमारी प्रॉब्लम सुन लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि करना क्या है। बोलो। उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कौवों को जितना कहा उतना काफी है। उसका करना क्या है ये बताओ। हाथ या पैर या दोनों काट दूं, या बोलो तो उसे मार ही दूं। जरूरत नहीं है भाई, गला काटेंगे तो चलेगा। गला काट दिया तो सब काट दिया बराबर है ना? शांत शांत, सॉरी भाई। भाई आपको जो चाहिए वो काट दो, तुम ही डिसाइड करो। अरे रमेश जी, इनसे एडवांस ले लो और वापस भेज दो। ओके भाई। थैंक यू भाई। एडवांस के साथ साथ कुछ सामान लाना होगा। ओके। लिख लो, 4 पेटी दारू, हाँ। 2 किलो बकरे का मीट, हाँ। बकरा फ्राई, चिकन फ्राई, 15 लेग पीस और इन सब के साथ कुछ बादाम भी। 2 किलो भाई, 2 किलो सब मिलाकर ले आओ। ये सब लेकर आना है। अब लेके तो आ जाऊंगा, पर 20 लोगों के लिए इतना आइटम क्यों चाहिए? ये 20 लोगों के लिए नहीं है, भाई के लिए है। भाई के लिए? भाई के लिए क्या? अरे महेश यादव, ये फोटो यहाँ चिपकाने के लिए नहीं है, पूरे गांव में लगाने के लिए है। सर, गन्ना नायक का फोटो पूरे गांव में लगाया है। अब वो गन्ना नायक आपसे बच नहीं सकता है सर। ठीक है, स्पेशल फोर्स भेजने के लिए हेडक्वार्टर को फोन कर दो। इन्फॉर्म कर दिया है सर, इलेक्शन का टाइम है ना, फोर्स नहीं आएगी। अरे यार, मर गया। अब अगर गाना गंगाधर का काम नहीं रुकवाया ना, तो पूरे गांव वाले मिलके हमें मार देंगे। मेरे पास एक आइडिया है, बताऊं क्या? जो भी है कान में बोल। अरे वाह महेश, देखने में तू बहुत सीधा है लेकिन अंदर से बहुत कमीना है तू। थैंक यू सर। चल, बहुत शर्मा लिया तूने। अब जल्दी से उस गंगाधर को फोन कर, उसकी क्लास लगानी है मुझे। ठीक है सर। सुमति, ओ सुमति। अरे रे, क्या है जी? फोन कब से बज रहा है, उठाओ ना उसे। मेरे हाथ खाली नहीं है जी, आपके गले को ठीक रखने के लिए जीरा पानी बना रही हूँ। अरे जो भी हो, ये तो पागल ही है। मेरे गले को इसने आखिर समझ क्या रखा है? ऐसा गला आखिर हर किसी को थोड़ी मिलता है। हाँ। हेलो, दूसरी तरफ से कौन बोल रहा है? गंगाधर नरसिम्हा बोल रहे हैं क्या? ओ हाँ जी, गंगाधर ही बात कर रहा हूँ, बोलिए। आपको एक बार पुलिस स्टेशन आना होगा। क्या कहा? रक्षा कपलशाला से बात कर रहे हो क्या? अरे मुझे पुलिस स्टेशन क्यों आना होगा? आप पुलिस वाले सब ठीक तो हो ना? मेरे आर्ट का सम्मान करो। हाँ, मेरा गाना अच्छे से सुनने के बाद उसका आनंद लेना, मैं अच्छे से सुनाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, आपको ही आना होगा। क्या कहा? ये दाल तो नहीं गलने वाली है, मतलब मुझे ही पुलिस स्टेशन आना होगा? हाँ? ओह, तो ऐसा कहने के लिए क्या आपके लीडर ने आदेश दिया है? तो ठीक है, हाँ मैं ही पुलिस स्टेशन आ जाता हूँ। सतीश राज ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है। क्या कहा? मेरे पड़ोस में रहने वाले सतीश राज ऐसा करेंगे, ये मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। तुमने झगड़ा किया? अरे उसके साथ तो मेरा कोई भी झगड़ा नहीं है। वो आपके गाने से परेशान है। मेरे गाने से उसे क्या परेशानी हो रही है? क्या सतीश राज ने इस बात की कंप्लेंट की? हाँ जी।
अरे तो उस पर मैं कोई उपाय बता दूंगा ना जी। ऐसा नहीं हो सकता, आपको अभी के अभी पुलिस स्टेशन आना होगा। क्या कहा? अभी के अभी आना होगा जी। अच्छा तो ठीक है जी, आप फोन रखिए, मैं वहाँ जल्दी पहुँच जाता हूँ। ठीक है। अब मैं फोन रखता हूँ, नमस्कार भी करता हूँ। अरे ओ सुमति, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। और सुनो, कार्यक्रम करके जनता को ज्यादा डराना मत, जल्दी आ जाना। हाँ, ऐसे हैरी गहरी जगह पे कार्यक्रम करने के लिए मैं कोई रास्ते का गायक थोड़ी हूँ मैं। चलो चलता हूँ। अच्छा। भाई आने वाला कोई मामूली इंसान नहीं है, आते इसका मुंह दबा दो, हो सके तो गला ही दबा दो, ये गांव की मुसीबत ही टल जाए। ए, तू चुप कर। ये मेरा 101वां किडनैप है। अब तक मैं 100 किडनैप कर चुका हूँ, उसमें 99 सक्सेस हुए हैं। मतलब एक फेल हुआ था क्या भाई? फेल नहीं यार, मिसफायर हो गया। मिसफायर? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? एक बार दुर्जन सिंह को किडनैप करने गया था, गलती से वीरप्पन को किडनैप कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? गलती हो गई। भाई खुद कहेंगे तो वैल्यू कम होगी। सुनो, वीरप्पन को जंगल में छोड़ा तो हमारे गुरुजी का सम्मान किया। हाँ। क्या बात है? वाह, भाई का वीरप्पन ने सम्मान किया हुआ। क्या तू कोई और मतलब निकाल रहा है क्या? नहीं भाई, अरे तुम इधर आओ जरा। सब रेडी रहो रे। जी भाई। ओ नावा, ओ तुम आवा, ओ तुम जावा, ए तना ना ना भाई, वो आ रहा है भाई। दी दादा नी नी नारा नी नी नारा नी ना नी नी नारा नी ना 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 नी नारा नी ना ना नी री ना। अरे क्या करो? अरे क्या करो? छोड़ो मुझे। अरे ये अब तक क्यों नहीं आए? पहले तो अब तक आ जाते थे। पुष्पा, ओ पुष्पा, कर दिया, मैंने करवा दिया। क्या कर दिया आपने? आज से उस नरसिम्हा का गाना हमें सुनाई नहीं देगा। सच में? हाँ। आपने इतनी अच्छी बात सुनाई है। रुकिए, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रुको ना, ऐसे समय पे तुम्हें मुझे मीठा देना होगा। मुंह मीठा? मुंह नहीं। तो फिर क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं पता। सच में नहीं पता है क्या? गाना नहीं पता। सब मेरे मुंह से सुनना चाहती हो, मैं ही बताऊं क्या? भाई आप कहे तो टपका दे क्या? जल्दी क्या है, जिसने सुपारी दी है उसे पैसा लेके आने तो दे। वो बात भी है भाई। हाँ। टपकाने के बाद अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तुझे बहुत कुछ पता है, चल दारू पी पहले। ठीक है भाई। ए ले रे, पकड़ रे, तू ले। भाई हाँ। इसे होश आ गया। इसे दिक्कत हो रही है, खोल दे इसे तो। ठीक है भाई। भाई सुना है गाना बहुत अच्छा गाता है, एक बार गाने को कहें क्या? कि मैं गाना गाता है क्या? बहुत अच्छा गाता हूँ मैं। अच्छा, तो अच्छा गाना सुना, नहीं तो जान ले लूंगा।
ऐसी बात है तो पहले मेरा गाना सुनना, उसके बाद मारना। तो फिर गा। ता ना 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 दा दा अरे रे ता ना ना तारा ना 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 ता चुप रहे, आवाज चुप हो जा। अरे बोलो ना चुप, अरे रोको कोई इसको, चुप हो, चुप हो जाओ, चुप हो जा रे। चुप करो इसको, इसका बंद करो, अरे कुछ करो यार, जल्दी करो, चुप करो इसको, अरे चुप हो जाओ। अरे यार इस समय किसने फोन कर दिया? हेलो। अरे मैं गन्नायक बात कर रहा हूँ। क्या? अरे मुझे तेरा पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, बस आकर इसे ले जा यहाँ से। नायक भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे मुझसे नहीं होगा भाई, नहीं होगा मुझसे। किडनैपर नहीं हूँ मैं किडनैपर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ किडनैपर। बस तू जल्दी से आ जा और ले जा इसको। ठीक है, जल्दी आ, जल्दी आ। क्या हुआ जी? क्या होगा? कहानी दोबारा शुरू करनी होगी। गंगाधर ने नायक भाई को भी डरा दिया है। अच्छा, अब क्या करेंगे आप? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, दरवाजा बंद रखना। आज की रात भी बर्बाद हो गई। सर चाय लाया हूँ। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? एसआईजी, मैं सतीराज। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? गन नायक ने वो गंगाधर को किडनैप किया है। क्या बात कर रहे हो? ओह माय गॉड, तुम सच कह रहे हो ना? हाँ सर। आपने ठीक से देखा था ना? वो गंगा नायक ही था। अभी वो नायक बड़ी मुसीबत में है, आपको उसे बचाना होगा। ठीक है, मैं जल्दी वहां पहुंच रहा हूँ। हे, जीप निकालो। महेश, चलो जल्दी आ जाओ। नरसिम्हा जी, नरसिम्हा जी, नरसिम्हा जी, नरसिम्हा जी, अरे शांत हो जाइए नरसिम्हा जी। मैं इसे अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। हमारा डिपार्टमेंट इसे सालों से ढूंढ रहा था। उठो, उठो, उठो। सही साहब, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, अरेस्ट कर लीजिए। बैठो, बैठ जाओ। सरकार ने इस पे 20 लाख का इनाम रखा है, वो आपको ही मिलेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा। छी छी, मुफ्त का पैसा हमें क्यों चाहिए? बहुत सालों बाद अच्छा कार्यक्रम करने का अवसर मिला है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस खुशी को देने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। दिल से धन्यवाद है आपका। थैंक्स तो आप इन्हें कहिए। सत्यराज जी, इतने दिनों से आप हमारे पड़ोस में रहने के बावजूद भी आप कला को बिल्कुल नहीं समझ पाए। ये जन्म आपको मिला, कला समझिए, माफ कीजिएगा। अब मैं आपको गाना सुना ही रहूंगा। पांडे जी, यू आर ग्रेट। किस लिए ग्रेट? नरसिम्हा के गाने से अच्छे अच्छे गिर जाते हैं। नायक जी भी नहीं सह पाए, चूर चूर हो गए। असल में तू कैसे सह पाया पांडे? मतलब पांडे जी ऐसे। सुपर, तुम ग्रेट हो। चलो उठाओ, लेके चलो इसे। ए उठ, चल 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 रे। अरे बाप रे, चलो। चलो। ए चल।
ले चलो ले चलो। बाप रे, आपको मेरा नमस्कार। प्रेसिडेंट जी, अब हमारे गांव में नरसिम्हा गाना नहीं गा सकता। हाँ, वो नहीं गा सकता। अरे शांत हो जाइए। कल से अगर नरसिम्हा ने गाना गाया तो हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। उसका गाना सुनते ही हम सब अंदर जाके छुप जाते हैं। गाना बंद होने के बाद बाहर आते हैं। ये भी क्या कोई जिंदगी है सरपंच जी? मेरा बच्चा डर के मारे रोने लग जाता है। बूढ़ों का दिल और कमजोर हो रहा है। ये सब क्या है सरपंच जी? गांव में इतने सारे लोग हैं, उसे पकड़ के मार के यहाँ से निकाल नहीं सकते क्या? शांति रखिए, शांति रखिए। अरे कैसे शांत रहें? हमारे गांव के साथ पड़ोस की गांव की भी जनता डर रही है। रुकिए, गुस्सा मत करिए। प्रेसिडेंट के तौर पे बात कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, उसे हमारे गांव से बाहर भगा देना चाहिए। पता है, मुझे पता है, पर ये हमारे हाथ में नहीं है। वो तो किसी की सुनेगा भी नहीं। आप क्या करेंगे हमें नहीं पता। अगर आपने उसका कुछ नहीं किया तो हम सब मिलकर आत्महत्या कर लेंगे। बकवासी मत कीजिए। आप लोग ऐसी बात मत कीजिए। इस समस्या का उपाय आज ही मैं निकालता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। चलो उसने। सुनिए, अरे सुनिए तो। अरे क्या हुआ? अरे समझिए तो, आज मेरा मंगलसूत्र खतरे में पड़ गया है। हाँ, अरे क्या पागलों की तरह बकबक किए जा रही हो? क्या है जी? अरे रे रे, बकबक नहीं कर रही हूँ, सच है। गांव की जनता आपको मारने के लिए डंडे और चाकू लेकर आ रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कैसे बचाऊं मैं इनको? अच्छा तो फिर आप देखो। हे भगवान, इन्हें कैसे बचाऊं? हाँ? क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? अरे तुम एक काम करो, जरा देखो मैं क्या करता हूँ। अरे रे, मेरी बात तो सुनो, गाना बंद करो। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं विधवा बन के नहीं जी सकती। एक काम कर, वो गिटार लेके आ। अरे सुनिए, बहुत गालियाँ बंद भी करो। उनके साथ आराम से बात करके वो क्या कहेंगे ये सुनना। अरे देखती जाओ। तू आजा, उनको आने दे। बंद भी करो।
अरे नरसिम्हा, आपके गाने के कारण गांव वालों को बहुत परेशानी हो रही है। पड़ोस के सभी गांव हमारे गांव को कोस रहे हैं। गांव की इज्जत को नजर में रखते हुए आप संगीत साधना कुछ दिनों के लिए रोक दीजिए। ये हम सबकी इच्छा है। मेरे वंश की इज्जत और मेरी संगीत साधना का आप लोग अपमान कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये क्या? आप ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जैसा ज्ञानी इस धरती पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ जी, आपकी शक्ति के बारे में हमें पता है। क्या? हाँ, गंवारों को क्या समझ में आएगा कि आपकी कला क्या है? मेरा छोटा बच्चा है, कम से कम उस पे तो दया करिए। अंकल, दया करके गाना गाना बंद कर दीजिए। नरसिम्हा जी, आप अपनी संगीत साधना गांव के बाहर, वो भी दोपहर में किया कीजिए। ये हम सबकी आपसे विनती है। हाँ दादाजी, अपनी साधना आप गांव से बाहर जाके करिए ना। हाँ, तो ठीक है, वैसा ही करते हैं। मुझे संगीत साधना करने से रोकने के लिए तुम लोग नर्क में जाने के लिए तैयार हो जाओ और सब जाओ यहाँ से। हाँ, मान गए आखिर। चलो बेटा। चलो, अब शांति रहेगी। हाँ, देखा तुमने, सब चले गए ना। देखा मेरा कमाल। हाँ। विघ्नेश्वरा, विघ्नेश्वरा, हमें इस गंगाधर से बचाने वाला कोई नहीं है। आप पे ही भरोसा है। आप पे ही भरोसा है। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी उससे रक्षा हमें कीजिए, बचाइए हमें प्रभु। बचाइए प्रभु। उस उस नरसिम्हा से हमें आप बचाएंगे तो आप पे 100 नारियल चढ़ाएंगे स्वामी जी। हमारी रक्षा कीजिए स्वामी। बचाइए हमें, बचाइए प्रभु। सुनो भक्तों, बस करो। उसे तुम्हें ही नहीं, मुझे भी चिढ़ होती है। इसका सही उपाय मेरे पिता ही दे सकते हैं। पिता के पास जाओ। पाही माम पाही। क्यों यार ऐसे मुझ पे रोज हिंसा करता रहता है? एक बार मुझे काट के फेंक दे। तुम्हारे दादा के कालों से तुम्हारे संगीत के रोग को सह नहीं पा रहा हूं। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। विधाता, एक मनुष्य अपने गाने से इस प्रकृति का विनाश करने पर तुला हुआ है प्रभु। हाँ ब्रह्मदेव, समस्त जीव जंतु और मनुष्य भी कांप रहे हैं। प्रभु, आप सुन रहे हैं ना? वो एक ही इंसान है जो हानि पहुंचा रहा है। वो इंसान हमें भी हानि पहुंचाना चाहता है देव। उस इंसान के गानों में राक्षस के गुण नजर आते हैं स्वामी। हाँ प्रभु, उसके कठोर संगीत साधना सुनने की सहन शक्ति यहाँ पे भूलोक में किसी के पास नहीं। त्रिमूर्ति के अलावा उसे कोई नहीं रोक सकता। सारे लोकों में एक वही है स्वामी। कभी कभी विधि के विधान के लेख के विरुद्ध नरसिम्हा जैसे लोग भी पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। विधि विधान को लिखने वाले तो आप ही हो ना प्रभु। हाँ, नरसिम्हा अप्राकृतिक रूप से जन्मा है। उसने अपने जन्म से ही गले में विष धारण किया है। इसका मतलब उसके गले में विष है क्या? हाँ,
गले में विष है। नीलकंठ के विष को सामान्य मानव के पास रखना मुमकिन है क्या? भोला शंकर के भक्तों के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। प्राचीन काल में भस्मासुर, हिरण्यकश्यपु, रावणासुर ऐसे कितने ही शिव भक्त सृष्टि के नियम के विरुद्ध जन्मे हैं। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है प्रभु, लेकिन लोक कल्याण के लिए अगर आप नरसिम्हा से विनती करते हैं तो कदाचित वो मान जाए। वो राक्षस से भी अधिक खतरनाक है, आसानी से नहीं झुकेगा। नरसिम्हा को इस लोक के प्रति हिंसा करने की शक्ति कैसे आई प्रभु? महादेव के कटाक्ष के कारण। कुछ सालों पहले जब महादेव पर्वत पर साधना में लीन थे, सेम्बर नाम का गायक गायन की साधना करता था। उसके संगीत से प्रसन्न होकर महादेव ने, तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर दे रहा हूँ, मांगो क्या मांगते हो। इस पर उस मूर्ख ने नारद के वीणा का कोई भी स्वर मांगने के बदले उसने महादेव से कहा, महादेव आपकी कोई प्रिय वस्तु मुझे वरदान के रूप में दे दीजिए। महादेव ने बिना कुछ सोचे समझे अपने कंठ में धारण किए हुए विष को सेम्बर को वरदान स्वरूप दे दिया। उस दिन से अमर गायक बनने वाला सेम्बर ऐसा गायक बन गया। वो सेम्बर के वंश का ये छठा वारिस है, ये नरसिम्हा। हाँ, पर उसे अच्छा गाना गाने का वर कौन दे सकता है प्रभु? ये असंभव है। नरसिम्हा गायक नहीं बन सकता, कितना भी प्रयत्न कर लो। उल्टे सीधे शब्दों वाले संगीत का विभत्स उच्चारण ही करते रहेगा। ये नरसिम्ह वंश के लिए श्राप है या वर है? श्राप में बदला हुआ वर है। तो फिर इसका उपाय क्या है प्रभु? लोक कल्याण। तो मुझे ये बताइए कि श्री हरि कलयुग में कहाँ बसे हुए हैं स्वामी? श्री हरि से लेकर कलयुग तक तिरुमला में ही बसा हुआ है। इस गाना विपत्ति से बचाने वाला कोई नहीं है क्या स्वामी? महादेव हैं, कैलाश जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए। पितामह, हमारी मदद करिए, हमारी मदद करिए। बोलो। धरती लोक के एक मानव ने स्वर्ग लोक को हिलाकर रख दिया है, हमारी रक्षा करिए। अभी अभी मैंने नरसिम्हा का जन्म कैसे हुआ ये आकाश के देवताओं को बताया। दोबारा तुम्हें बताने का धीरज मुझ में नहीं है। आकाश देवों, प्रणाम प्रभु। इंद्र को भी अपने साथ कैलाश ले जाओ। आप लोगों को रास्ता महादेव दिखाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम प्रभु। देवादिदेव महादेव, परमेश्वर हमारी मदद करें। आ गए इंद्र। मैं यही सोच रहा था कि तुम अब तक क्यों नहीं आए। प्रभु, धरती लोक का एक मानव, उसने हमारे सर पर मृदंग कर रखा है। नारायण नारायण। इंद्र, फल होने वाले पेड़ पर ही तो पत्थर फेंकते हैं, जहाँ राह है वहीं चलते हैं। ये तो लोक रीति है
है ना? ये नियम वैसे भी स्वर्ग में ही होते हैं। नरसिम्हा के कठोर साधना से तुम्हारे सर पर पैर रखने में आपत्ति क्या है? नारद, जो परेशान हूँ उसे और परेशान नहीं करते। रोते हुए को देख के हंसना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो तुम्हारी आदत है। नारायण नारायण। इंद्र, तुम्हारे शब्दों में लगाम नहीं है। नहीं है तो फिर क्या है? क्या तुम हमें परमेश्वर से बात करने दोगे या नहीं? बात करो, बात करो। इसमें मेरा क्या जाता है? देवाधिदेव, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आपको हमारे स्वर्ग को नरसिम्हा से बचाना होगा प्रभु। नारायण। हाँ प्रभु, नरसिम्हा को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। जब वो गाता है तो हमारा सर फट जाता है प्रभु। वो तो सच है महादेव, वो बस गाना ही तो गा रहा है, लेकिन वो अपने गाने से प्रकृति को बहुत हानि पहुंचा रहा है। एक मानव। सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो लिखा हुआ है। नरसिम्हा के कंठ में जो विष है वही इस सब का कारण है। नरसिम्हा केवल एक जरिया है, किंतु उसका गाना हमसे सहन नहीं हो पा रहा है प्रभु। हाँ प्रभु, रोज रोज उसका गाना सुन के हमारे सर में दर्द हो जाता है। इंद्र, वो तुमने स्वर्ग के देवताओं से मदद मांगी क्या? समस्या का कोई उपाय निकला क्या? मैं सबके पास गया, लेकिन सारे देवता लोग नरसिम्हा का नाम सुनते ही भाग जाते। परमेश्वर, पाप पुण्य करने वाले सभी उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ देव, अब आपको उसका गाना रोकना होगा। हाँ देव। वो विष पाप पुण्य का अतीत है, वही उसका लक्ष्य है। तो फिर आप उसकी साधना रोके बिना आप ऐसे बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा स्वामी? नारद, मैं यूं ही नहीं बैठा हूं। अब तक नरसिम्हा गाना गाकर साधना से ध्यान भटका रहा था। बचपन में पढ़ाई पर, जब बड़ा हुआ तो शादी पर, उसका ध्यान मैंने गाने पर नहीं आने दिया। तो फिर अचानक से संगीत साधना कैसे शुरू कर दी स्वामी? नरसिम्हा के पिता ने मरते हुए तुम्हें एक बड़ा गायक बनना होगा, ऐसी उसने शपथ दिलाई थी। इसीलिए उसने साधना शुरू कर दी है। आप कुछ नहीं कर सकते क्या देव? मैं भी वही सोच रहा हूँ। भगवान को सोच में डालने वाले नरसिम्हा सच में मामूली इंसान नहीं। सच में उसका वंश मामूली नहीं है। नारायण नारायण। उसके बाकी पूर्वजों ने क्या मुसीबत खड़ी की थी प्रभु? उसके परदादा ने जब एक राज्य में अपना मुख खोला तो बेचारा वो राज्य तबाह हो गया, और उस परदादा का दादा प्रभु, उसके बारे में सुनने से ही सिर में दर्द हो रहा है प्रभु। प्रभु, अगर आप बुरा ना माने तो आपको मैं एक सलाह दूं? गलत सलाह मत देना, बोलो। आप कुछ ऐसा करिए कि उसकी मृत्यु हो जाए। वो असंभव है। नरसिम्हा मर नहीं सकता क्योंकि वो चिरंजीवी है। नारायण नारायण। वो जब तक मरेगा नहीं हमें मारता रहेगा प्रभु। ये निर्णय तो काल ही करेगा। देवादिदेव, क्या हम उसे इसी हालत में छोड़ दें? नहीं, उसे गाने से रोकने का प्रयत्न करूंगा, पर फल मिलेगा इसकी आशा मत रखना। ठीक है प्रभु। नारायण नारायण नारायण। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
हाँ। हाँ? ओए, कौन है तू? तुम्हारा कुल देवता शिव हूँ। क्या मतलब? तुम सच में शिव हो? हाँ। वैसे तो वेश देख के समझ में आ रहा है। काम कौन सा है तुम्हारा? कैलाश पर्वत। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आया हूँ। क्या कहा? तू ऊपर से आया है? तू ऊपर से आया है या नीचे से आया है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नरसिम्हा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ है। मैं परम शिव हूँ, कैलाश से आया हूँ। तुम सच में शिव हो क्या? महादेव पे संदेह कर रहा है। हाँ वत्स, मैं सचमुच शिव हूँ। अगर तुम सच में शिव हो तो मुझे इस बात का पूरा यकीन दिलवाओ पहले। यकीन दिलवाऊं? हे विष्णु, भगवान का भक्त भगवान की परीक्षा लेने की स्थिति में आ गया है। सचमुच बहुत तरक्की कर ली। ऐसा है तो ले लो परीक्षा। हाँ, अब आया ना रास्ते पे। देखिए इसकी क्या परीक्षा ले सकते हैं। भगवान की परीक्षा लेगा? हाँ, मेरे वंश के मुख्य हैं मेरे परदादा। तो मेरे परदादा के परदादा का नाम बताओ। पूछा भी तो क्या सवाल पूछा। उनका नाम है शंकर, अमर गायक। हाँ? स्वामी, मेरी अज्ञानता को क्षमा कर दीजिए स्वामी। स्वामी, आप भगवान हैं और मैंने आपकी ही परीक्षा ले ली। अरे रुक जाओ, दया करके ये गाना मत गाओ। तुम्हें कौन सा वर चाहिए? मुझे एक महान गायक बनना है। मैं चाहता हूं कि मेरा गाना सुन के जनता चौंक जाए। मुझे एक अमर गायक बनना है। मेरी यही इच्छा है, इसे पूरा कीजिए। बोलिए स्वामी। नरसिम्हा, इसके बदले तुम और कुछ भी मांग लो, दे दूंगा। नहीं स्वामी, मुझे तो बस यही चाहिए। भक्त, ये कैसी जिद है? कुछ और मांग सकते हो। नहीं, मुझे सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं। मेरे गाने से स्वर्ग लोक के देवता भी प्रसन्न हो जाए, बस यही चाहिए। यही मेरे जीवन की आशा है। क्या कहा नरसिम्हा? स्वर्गलोक के देवता? ये असंभव है। असंभव है क्या? कैसे भगवान हो तुम? यही बताने कैलाश से यहाँ नीचे उतर के आए थे तुम। वापस जाओ कैलाश पे, यहाँ जरूरत नहीं है। नरसिम्हा, मेरी बात सुनो। तुम अपनी संगीत साधना बंद कर दो। तुम महान हो, सबकी इच्छाएं पूरी करते हो, सब भक्त ऐसा कहते हैं, तो मैंने भी वैसा ही समझा। लेकिन अब समझ में आया कि तुम काम क्यों नहीं करने वाले हो, क्योंकि तुम भगवान नहीं हो। बोलो वत्स, मेरे भक्त मुझे आदिकाल से बुरा भला कहते आ रहे हैं। तुम भी वो सब बोलो। तो मुझे नहीं पता है स्वामी। अब जो कह रहा हूँ वो मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी न कभी तो मुझे महान गायक बनना ही है और कैलाश आके मुझे आपको गाना सुनाना। नारायण 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 नारायण। ओ, कहाँ गए प्रभु? निकल लिए क्या? भाग गए? हाँ, उनका इतना भी नसीब नहीं कि वो मेरा गाना सुन सके। आपको मेरा नमस्कार। मैं गौरव हूँ जी। और मैं विभूति शरण हूँ। ओ, तो आप हो क्या? तो वहाँ क्यों रुक गए? इधर आओ ना। अगर आप गाना नहीं गाएंगे तो हम वहाँ आएंगे। अरे नहीं गाऊंगा, आ जाओ। देखो, तुम्हारे कारण गांव में वाद्य यंत्र का व्यापार बढ़ गया है। हाँ? मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है जी।
हाँ भाई, ये जो बोल रहे हैं वो सच है। मेरा व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन में 2-3 लोगों को शमशान पहुंचा रहा हूँ। शमशान तो पूरा सिटी के आग से दहक रहा है जी। ये सब कुछ तुम्हारे कारण इस गांव में हो रहा है, यही सुनकर हम तुम्हारे दर्शन के लिए यहाँ पर चले आए हैं। ये दोनों मुझे देखकर मेरी तारीफ कर रहे हैं या मुझे गाली दे रहे हैं? भैया, आपके गाने में कुछ अलग ही बात है। आपका गाना तो तूफान की तरह है। आपका गाना तो भूकंप की तरह है। जो भी है वो तुम्हारा अभिमान है। देखिए, आप 10 सालों तक ऐसे ही गाते रहिए। तो फिर मेरा गाना सुनो, तुम्हारे हृदय को पूरी तरह से हिला दूंगा मैं। हाँ, ऐसा ही समझो। जाने दो, मेरे गाने ने तुम्हारी जिंदगी का भला किया है ना? हाँ, किया है। तो फिर तुम मुझे दे क्या रहे हो? अभी बताता हूँ। हाँ रुको। अरे तुम लोग वहाँ क्या फुसफुसा रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं जी। भैया, आपने जो मांगा वो भी सही है। आप हम दोनों को 15 रुपए देंगे क्या? हाँ हाँ, देंगे। जितने लोग मरेंगे उतने पैसे देंगे। आप क्या कहते हैं जी? छी छी, मरने वाले से कमाए पैसे की मुझे क्या जरूरत है? तुम मेरे पास आए हो, ऊपर से इतना अभिमान दिखा रहे हो, तो एक काम करो, मेरा गाना सुन के जाओ। अरे बाप रे, अरे रुकिए भैया, चलो भैया। देखिए, इन हाथों से बहुत लोगों को स्वर्ग पहुंचाना है, हमें माफ कर दीजिए। मुमकिन नहीं है, मेरा गाना तो सुनना ही पड़ेगा। भाग गए गधे कहीं के। वैसे भी बंदरों को क्या पता कि ये गाना गंगाधर की विचित्र कला है। सा, सा, ला, रे बाबा, रे बाबा। नारायण जब सब खत्म हो गए तो नारद जी को आना पड़ा। मानव, तुम ये संगीत नहीं छोड़ोगे क्या? नहीं छोड़ूंगा। मेरी संगीत साधना तीनों लोकों में सुनाई देनी चाहिए, तो अब मैं सुनाऊंगा। मुझसे नहीं होगा। ये भी भाग गए। अच्छा नारद जी। नारायण नारायण। पृथ्वीदेव महादेव को मेरा नमस्कार। देवों के देव, मेरा यह कहना है कि जब वो विनोद कर रहा है तो यमराज का प्रयोग करना गलत नहीं होगा। अब आप भी मत सोचिए, हम जाकर यमराज को लेकर आते हैं।
यमा 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 ओ यमा। क्या हुआ चित्रगुप्त? चित्रगुप्त, प्रभु इतने चिंतित क्यों हो? चिंता नहीं करूं तो क्या करूं प्रभु? वो देखिए, भूलोक पर वो मानव अपनी हिंसा से तीनों लोकों को हिला कर रखा है। तीनों लोकों में अशांति है। मैं चिंता ना करूं तो क्या करूं प्रभु? आ जाओ प्रभु, आ जाओ। हाँ चित्रगुप्त, तुमने जो कहा वो सच है। वो मानव बहुत जिद्दी प्रतीत होता है। प्रभु, आप ही ऐसी बात कर रहे हैं? और उसने तीनों लोकों को हिलाकर रखा है। इंद्रदेव भी डरकर ब्रह्मदेव की शरण में गए हैं। तुच्छ इंद्र, पहली बार उसे सही मानव मिला है। प्रभु रक्षा करे प्रभु। यम देवता को मेरा नमस्कार। प्रणाम। इंद्रदेव आपकी ही चर्चा कर रहे थे। हाँ, किस विषय में? बादलों के मध्य खूबसूरत परियों के बीच में बैठने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो इंद्र? लगता है किसी कष्ट में हो इंद्र। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो आपको कैसे नहीं पता होगा? नरसिम्हा हमसे सहन नहीं हो रहा। सारे देवताओं ने ब्रह्मदेव के पास जाके मदद मांगी है। अच्छा ये बात है क्या? पहले तुम ही गए होगे। ब्रह्मा जी और महेश जी ने आपको तुरंत बुलाया है। चलिए प्रभु। ब्रह्मा महेश जी को प्रणाम। आइए यमराज राजा, आसन ग्रहण कीजिए। महादेव, लोगों का उद्धार करने वाले आप चिंतित रहेंगे तो कैसे होगा? चिंता के बिना कैसे होगा प्रभु? त्रिलोक ने सब कुछ कर लिया, लेकिन मनुष्य नहीं माना। वो नरसिम्हा संगीत साधना बंद करने के लिए तैयार नहीं है। नारद, वो बहुत जिद्दी है। उसकी पीढ़ी में जितने लोग भी हुए हैं, सबने मेरे साथ खेल खेला है। क्या कह रहे हैं प्रभु? भक्त जब वर मांगता है तो ये मामूली नहीं है। एक दिन रावणासुर, उसके बाद दक्ष, हिरण्यकश्यपु और अब ये नरसिम्हा। हाँ हाँ, वो परमेश्वर के भोलेपन से वो भक्त परिचित है। नारद, परमेश्वर के बारे में ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नारायण नारायण, उद्देश्य तो वही है ना इंद्र। सच कहने के लिए हिम्मत क्यों चाहिए इंद्र? नारद ने जो कहा वो सच है। मेरे भक्त के लिए मैं हमेशा भोला ही। महादेव, विचार मत कीजिए। हमारे क्रम से परमेश्वर भी कभी बच नहीं सकते। एक बार फिर से साबित कर दीजिए। देव, कोई और उपाय नहीं है क्या? देवेंद्र, ये उपाय निकालने वाला आपत्ति नहीं है, विपत्ति है। इसका उपाय ईश्वर ही निकाल सकते हैं। केवल एक मानव के संगीत को बंद करने के लिए देव के देव महादेव क्यों? हे परमेश्वर, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये कार्य मैं पूरा करूंगा। क्यों यम धर्मराज? नर्क में पापियों को बांध के मारना है, आपने ये समझा था क्या? इंद्र, तीनों लोकों में मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं, समझे? हाँ, खुद की इज्जत बचाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं आप। देवताओं को धमकी देकर उनसे उनका कवच छीनना जानते हैं आप। ये क्या इंद्र, कवच छीनने के लिए तो आपने ही यमराज से विनती की थी ना? हाँ, अच्छा याद दिलाया नाराज। हाँ। इंद्र, जुबान को संभाल के, मैं जो भी करूं उसका सत्कार होता है।
इसलिए हम स्वयं का ही सत्कार करते हैं। किंतु तुम्हारी जिंदगी क्या है? नरसिम्हा के गाने से डरकर आप मदद मांग रहे हैं क्या प्रभु? छी छी, शर्म नहीं आती? ये क्या कोई गर्व से कहने वाली बात है? देव की नंदन ने अगर तभी चक्रव्यूह बीच में नहीं डाला होता तो बहुत पहले ही तुम्हारा देवत्व नष्ट हो चुका होता। यम 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 यमराज। नारायण नारायण। महादेव, यमराज को भूलोक पर भेजना है, आप सहमत हैं ना? कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यमराज इस समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। आप बताइए यमराज, नरसिम्हा को संगीत साधना से भटकाने के लिए आप सहमत हैं ना? साक्षात मेरे शिवजी ने मेरी शक्ति को याद दिलाया। मुझ पर विश्वास कीजिए, आशीर्वाद दीजिए प्रभु। ठीक है, जाइए यमराज। पिताश्री, आज्ञा दीजिए। तुम्हारी विजय हो पुत्र। यम 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 यमराज। चित्रगुप्त। क्या यमराज, ये कैसा जलप्रपात है? बहुत ही सुंदर है। भूलोक भी स्वर्गलोक की तरह लग रहा है। कितने सुंदर पुष्प हैं। ये सुंदरता देखो। दिन नजदीक आ रहे हैं लग रहा है। अरे चित्रगुप्त प्रभु, इस मानव का एकांत देख रहे हो? आश्चर्य हो रहा है ना? तीनों लोगों को परेशान करने वाले को देखकर आश्चर्य क्यों नहीं होगा? आप ही बताइए प्रभु। यम हो यमा। प्रभु, मुझों पर ताव बाद में लगाइए,
पहले अपना काम तो कीजिए। ये हंसते क्यों है पता नहीं चलता। हे नारायण। चित्रगुप्त, अभी आ रहा हूँ प्रभु। अब पता नहीं क्या होगा। हे नारायण, कैसी मुसीबत है। नरसिम्हा, गंगाधर नरसिम्हा, गंगाधर नरसिम्हा। कौन है भाई? मैं नरकलोकाधिपति हूँ। यम 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 हो यमा, यमराज हूँ। ये मेरा सेवक चित्रगुप्त है। प्रणाम। क्या कहा? तुम यमराज हो और ये चित्रगुप्त है? तो फिर तुम्हारा भैंसा कहाँ है? स्वर्ग में घास चर रहा है मानव। मानव मानव कुछ नहीं। महान देव, महान ब्रह्मा, महान विष्णु और देवादिदेव महादेव, महान नारद, देवों से भी महान गाना गंधर्व राज नरसिम्हा हूँ मैं। इस लोक में ऐसा कोई नहीं है जिसे मेरे नाम का पता न हो। अच्छा, ये विषय यमराज को पता नहीं है। मानव, इस एक लोक में ही नहीं, देव और गंधर्व लोक में भी। चित्रगुप्त, मुंह बंद करोगे? ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। भूलोक में पैर रखते ही यमराज की भाषा बदल गई। सुनो गंगाधर, संगीत सीखने की जो तुम्हारी इच्छा है वो अच्छी है, सराहनीय है। मुझे अच्छे से अब समझ में आ गया यमराज जी, आपको मेरा नमस्कार। तुम्हारे संगीत के कारण मनुष्यों को हानि हो रही है। ये क्या कह रहे हो स्वामी? आपने अभी अभी तो मेरी तारीफ में बहुत कुछ कहा और अभी आपको मेरे गाने से हानि पहुंचने लगी। हानि तो पहुंच रही है मूर्ख, तभी तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। चित्रगुप्त, कहा न चुप रहो। क्षमा कीजिए प्रभु, अब मैं नहीं बोलूंगा। ये देखिए। गायक नरसिम्हा, मेरी बात मानकर अपने गाने की शक्ति को सही से उपयोग करो। यम धर्मराज, तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ किसी गलत उद्देश्य से आए हुए हो और तुम्हें मेरे बारे में पूरी बात पता ही नहीं है। तुम्हारे यम हथियार से मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। इसीलिए वत्स, वो लेकर नहीं आया हूँ। एक यम हथियार ही नहीं, शिव जी का विष भी मेरी जान बिल्कुल नहीं ले सकता है। अरे अरे रे, इन्होंने तो इसको वर दे दिया। वो तो तेरे कंठ में ही है मूर्ख। मुझे मेरा गाना पूरी तरह गाना है, महान गायक बनना है, स्वर्ग लोक में कार्यक्रम करना है और तब तक मेरी जान बिल्कुल नहीं जा सकती। स्वर्ग में कार्यक्रम? प्रभु, ये बात इंद्र को पता चली तो वो तो मर जाएंगे। वो इंद्र अगर मर भी गया तो इससे मुझे क्या? ये भूलोक का प्रभाव कैसा है? यमराज देवता है, ये भूल गए हैं वो। चित्रगुप्त, क्या है प्रभु? पहले इसे संभालते हैं। ठीक है प्रभु। फुसफुसाओ स्वामी, बहुत बहुत फुसफुसाओ। आप जो भी बात करोगे ना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। नहीं मानव, समझ में आ गया। समझ में आ गया है ना? तो देखो, अब मेरी संगीत साधना का समय बेकार हो रहा है। आप जाइए यहाँ से। मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ, दया करके अपना गला रोक लो। तो फिर चले जाओ। प्रभु, ये हमारी बात नहीं मानने वाला, चलिए चलते हैं। चित्रगुप्त, कायरों जैसी बातें मत करो। इसे शीशे में कैसे उतारना है वही मैं सोच रहा हूँ। और तुम चलने को कह रहे हो। क्षमा कीजिए प्रभु। नरसिम्हा, तुम स्वर्गलोक में गाने का कार्यक्रम करोगे क्या? हाँ, बस उसमें कोई शंका नहीं है। बढ़िया है, तो फिर नर्कलोक में भी गाने का कार्यक्रम करोगे? प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों नरसिम्हा, नर्कलोक में अपना गाना गाओगे क्या? नर्कलोक में कार्यक्रम? यमा धर्मराजा, वाह। बात सुनो, मुझे ऊपर के लोक में कार्यक्रम करना है। अब वो स्वर्ग लोक हो या नर्क लोक हो, मेरे लिए तो दोनों जगह एक ही है। प्रभु, ये क्या कर रहा है आपकी समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है?
नरसिम्हा के गाने की सजा नर्क लोक में ही तो है। अच्छा प्रभु, नहीं नहीं, मतलब कलयुग के पापियों को नरसिम्हा के गाना से प्रायश्चित करवाने वाले हैं क्या? बिल्कुल सही समझे हो चित्रकोट। प्रभु, नर्क लोक में अगर नरसिम्हा के गाने से सजा दी जाए तो भविष्य में कोई भी पापी पाप करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ चित्रगुप्त, तुम जब चाहो छुट्टी ले सकते हो, समझ गए? मेरी छुट्टी के बारे में बाद में सोचिएगा। मेरा काम ही क्या होता है प्रभु, आराम से आपकी सेवा ही तो करते रहता हूँ मैं। नारायण नारायण। क्यों नरसिम्हा, अब चला जाए क्या? स्वामी जरा 5 मिनट रुकिए, मैं कपड़े लेकर आता हूँ। नरसिम्हा, तुम्हारे भूलोक के कपड़े वहाँ किसी काम के नहीं, वहाँ का पहनावा अलग होता है। नरसिम्हा, ठीक है, तुम्हारी जैसी स्वामी, मर्जी। मेरे बिना मेरी बीवी जिंदा नहीं रह सकती, उसे भी लेकर आता हूँ स्वामी। ठीक है नरसिम्हा, तुम्हारी सेवा से उनका जीवन धन्य हो जाएगा। अभी आता हूँ स्वामी। यम्मा 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 ओ यम्मा। सुमति, सुमति, हाँ, अरे आ जल्दी रही आओ, हूँ। जल्दी आओ, समय बीता जा रहा है। अरे सुमति, कहाँ हो तुम? अरे हमें जल्दी चलना होगा। अरे रे रे रे, क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? इतने सालों का मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। ये गान गंधर्वराज नर्कलोक में एक महान गायक के रूप में कार्यक्रम करने जा रहा है। प्रभु, उसकी पत्नी भी नर्क में आ जाएगी, इसका मुझे भरोसा नहीं है। क्या चित्रगुप्त, कभी कभी अपने मुंह से कुछ शुभ भी बोल दिया करो। क्षमा कीजिए प्रभु, मेरी समझ में जितना आया मैंने कह दिया। खड़ी क्या हो, जल्दी चलो। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कहीं घूमने के लिए अच्छी जगह जा रहे हो। हम क्या पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं। पता नहीं वहाँ से वापस भी आ पाएंगे या नहीं। अरे रे पगली, हम नर्क में जा रहे हैं लेकिन मर कर नहीं जा रहे, जिंदा रहते हुए जा रहे हैं और सामान साथ में लेके जा रहे हैं ना। क्या कहा? हम जब चाहे तब वापस भी आ सकते हैं क्या? अरे वापस क्यों आना है पगली, नरसिम्हा की बीवी के रूप में रानी बन के वहाँ का अनुभव लेना। तो फिर मैं आपके लिए थोड़ा सा तुलसी का अर्क लेके आती हूँ। अरे जीरा पानी की क्या जरूरत है पगली, हम नर्क लोक में जाकर अमृत पियेंगे और अमर हो जाएंगे। सुनिए जी, अमृत का स्वाद तो अच्छा होगा ना? अब वो मुझे कैसे पता होगा, वैसे अमृत ही है तो स्वादिष्ट ही होगा ना। पुत्र नरसिम्हा। नरसिम्हा, ब्रह्म मुहूर्त निकला जा रहा है। शीघ्र अतिशीघ्र करो। अभी आई हम धर्मराज। सुनिए जी, ये नरक ही है ना? तुम्हारा तो पता नहीं, मगर अब मेरा क्या होगा? नरसिम्हा, स्वामी, अब तुम शुरू कर सकते हो। आहा, क्या बात है।
से हम सबको बचाया भी और इस मानव का जन्म सफल कर दिया। महादेव, यमराज ने असाध्य को साध्य करके दिखा दिया। तभी तो इनका नाम यमराज है। अब समझ में आया ना, देवताओं में यमराज को सर्वोत्तम क्यों कहते हैं। प्रभु, प्रभु, जरा रुकिए ना प्रभु। वो क्यों? वो देखिए प्रभु। हो जाओ, हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, आओ, गाओ, आओ, गाओ, आपने गाओ, गाओ, नर्क लोक में जो गाओ, दंड की गाओ, व्यवस्था गाओ। की है वो अति उत्तम है प्रभु। सिर्फ इतना ही नहीं चित्रगुप्त, नर्क लोक में जब तक नरसिम्हा का गाना सुनाई देगा, भूलोक में कोई भी पाप करने का साहस नहीं करेगा। अब से इस नरसिम्हा का गाना नर्क लोक की अंतिम सजा होगी। आप धन्य हैं प्रभु। यम 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 ओ यमा।